श्री राम अपने आसन पर बैठ मनोलय अथवा समाधि की भूमिका में हैं। उस भूमिका से गुजरते हुए जब के अंतिम चरण तक पहुँचे हैं। जब पूरा होता है, सविता देवता के चरणों में जब निवेदन करते हुए हाथ जोड़कर बैठे ही थे कि कोठरी में अचानक बिजली सी कौंधी। चकाचौंध करने वाला प्रकाश भर गया। बिजली चमकने के तत्क्षण ही प्रकाश लुप्त हो जाता है, लेकिन कोठरी में वे स्थिर रहा। प्रकाश चमकता हुआ था, लेकिन उसकी प्रखरता शांत शीतल हो गई। सूर्य की स्वर्णिम आभा और चंद्रमा की चांदनी जैसा शीतल और शांत। जिस समय प्रकाश कौंधा था, उस समय कोठरी में जैसे हजार सूर्य एक साथ चमक उठे थे। उस समय हुई चकाचौंध जब धीरे धीरे स्थिर हो गई, तो कोठरी में एक सौम्य आकृति प्रकट हुई। लंबी जटाएं, शरीर अत्यंत कृश लेकिन दैदीप्यमान। वह क्षीण जरूर दिखाई देता था, लेकिन स्वरूप में तेजस्विता और बल का पूर्ण समावेश। वह कृशकाया फौलाद से बनी प्रतीत होती थी। आकृति दिगंबर थी। आसपास आभा मंडल छाया हुआ था और शरीर कहीं कहीं बर्फ की चादर से ढका हुआ सा लगता था। साधक श्री राम उस समय सौम्य आकृति को देखकर हर्षित हुए। मन में आश्वासित का भाव आया। क्षण भर पहले जो भय व्याप्त कर रहा था, वह तिरोहित हो गया। उस आकृति को देखकर मन में उल्लास उमंगने लगा। इच्छा हुई कि उठकर प्रणाम कर लें। संध्या कर्म में प्रदक्षिणा कर्म अभी बाकी था। उस दिव्य मूर्ति ने श्री राम के भावों को पढ़ लिया और बैठे रहने का संकेत किया। श्री राम बैठे उस आकृति को निहारते रहे, जैसे सविता देव ऋषि रूप में प्रकट हुए हों। आकृति करीब आई। ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वे कुछ कदम आगे बढ़कर आए हों। वह प्रतीत हो रहा था जैसे दूरी अपने आप घट गई हो। समीपता इतनी बनी कि बैठे बैठे ही हाथ आगे बढ़कर चरण छू लें। चरण स्पर्श की आवश्यकता नहीं पड़ी। सिर अपने आप चरणों में झुक गया। उस दिव्य आकृति ने अपना हाथ श्री राम के सिर पर रख दिया। मनुष्यों ने उस तरह की अनुभूतियों को हजार तरह से कहने की कोशिश की है और कोशिश कर चुकने के बाद थक कर चुप हो गए हैं। उपनिषदों ने उसे इन भावों में व्यक्त किया है कि जो सुनते हैं वे बोलते नहीं, जो बोलता है वे सुनता नहीं। कबीर ने इसे गूंगे कैरी सरकरा कहकर गाया है। स्वाद तो आता है, लेकिन कहना कठिन है। स्पर्श ने श्रीराम के सामने एक अलग ही संसार खोल दिया। उस संसार में वाणी की आवश्यकता नहीं हुई। समय भी ठहर गया और स्थान तो जैसे अपनी सीमाएं ही भूल गया। देश काल से परे उस अनुभूति में मार्गदर्शक सत्ता ने पिछले कई जन्मों की यात्रा करा दी। यह यात्रा स्मृतियों में उतर कर नहीं, शुद्ध चेतना के जगत में प्रवेश कर संपन्न हुई थी। उस जगत में प्रवेश करते ही श्री राम अपने आप को वाराणसी में उपस्थित अनुभव करते हैं। उस क्षण को अनुभव कहना भी शायद गलत हो। वे वाराणसी में ही थे, पूजा की कोठरी में। जिस रूप अवस्था और वेश में थे, उससे सर्वथा भिन्न। अपने आप को एक अनजाने रूप में पाया, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि किसी आश्चर्य लोक में हो। अपरिचित होते हुए भी वह समय, स्थिति और स्वरूप सजग लग रहा था, जैसे अपनी चेतना में ही घट रहा हो या स्वयं उस स्थिति के नायक हों। एक दृश्य में स्वामी रामानंद काशी के घाट पर स्नान करने जा रहे हैं। सीढ़ियों पर कोई लेटा हुआ, रामानंद से राम राम की दीक्षा लेने की आस लिए हुए। पहले प्रयत्न कर देखा था, लेकिन गुरु के सहयोगियों ने यह कहकर मना कर दिया कि अंत्यजों को राम नाम की दीक्षा नहीं दी जाती। वे अपने आप चाहे जप लिया करें। गुरुमुख से सुनने की योग्यता उनमें नहीं है। वह कोई संत कबीर थे और पूजा की कोठरी में सिर पर हाथ का स्पर्श पाकर जो श्री राम यह सब अनुभव कर रहे थे। वह अपने आप को सीढ़ियों पर लेटा हुआ भी देख रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में स्वामी रामानंद गंगा स्नान के लिए आए। सीढ़ियों पर कबीर ने अपने आप को इस तरह समेट लिया कि दिखाई न दे।
घाट की सीढ़ियां उतरते ही उनका दाहिना पांव कबीर के शरीर पर पड़ा और बोध हुआ कि किसी को चोट लगी है। इस बोध के साथ स्वामी जी के मुंह से राम राम की ध्वनि निकल आई। कबीर ने तत्क्षण उठकर स्वामी जी के पांव पकड़ लिए और कहा, मैं धन्य हुआ पूज्यवर, मुझे गुरु मंत्र मिल गया। इस घटना के बाद स्वामी रामानंद ने कबीर को विधिवत अपना शिष्य स्वीकार किया। काशी के विद्वानों, आचार्यों, साधुओं और महामंडलेश्वरों ने इसका घोर विरोध किया, उन्हें धर्मद्रोही कहा। रूढ़ियों और परंपरा के प्रति अतिशय आग्रह रखने वाले स्वामी रामानंद पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। कबीर कपड़ा बुनकर अपना निर्वाह चलाते थे। काम करते हुए ही वे साधकों और जिज्ञासाओं को धर्मोपदेश देते थे। दिखाई दे रहा था कि दसियों लोग उन्हें घेरे बैठे हैं। चर्चा के विषय अध्यात्म तक ही सीमित नहीं हैं, घर परिवार, समाज और तत्कालीन घटनाओं पर भी बातचीत होती है। निर्वाह होने योग्य कपड़ा तैयार हो जाने के बाद कबीर खुद उसे बेचने जाते। कोई मोलभाव नहीं, जिसका जो मूल्य आका और देना चाहा वह ले लिया, फिर घर आ गए। इस तरह के सौदे में कभी घाटा नहीं हुआ। ज्यादा होशियारी बरतने वालों ने एक आध बार चालाकी की होगी, लेकिन आम तौर पर सभी ग्राहक ईमानदारी ही बरतते थे। सत्संग में आने वालों ने कभी पूछा तो कहा, हमारे मन में फायदा उठाने की बात ही नहीं आती। हमें क्या नुकसान होगा? नुकसान तो उसे ही है जो लाभ कमाने निकला हो। एक सत्संग में किसी ने पूछा, कबीर साहब, आपका परिवार बड़ा खुश है, सुखी दाम्पत्य का क्या रहस्य है? सुनकर कबीर कुछ क्षण तक चुप रहे, फिर पत्नी को पुकारा, लोई, बड़ा अंधेरा है, दीपक जलाकर लाना। लोई उनकी पत्नी का नाम था। सुनने वालों को भारी असमंजस हुआ। भरी दोपहरी का समय था। बीच आसमान में सूरज चमक रहा था। जिस जगह कबीर सत्संगियों के साथ बैठे थे, वहां भी पर्याप्त रोशनी थी। अबूझ स्थिति में पड़े लोगों को तब और आश्चर्य हुआ जब लोई दीपक जलाकर लाई और कबीर के पास रखी। एक चौकी पर रखकर चली गई। कबीर ने कहा, पति पत्नी में इस तरह का विश्वास हो तो दाम्पत्य बड़े मजे से चलता है। लोई भी जानती है कि भरी दोपहरी है और दीपक की जरूरत नहीं है, फिर भी कहा तो उसने संदेह नहीं जताया। वे कहे अनुसार चुपचाप अपना काम कर चली गई। परिवार की आमदनी सीमित थी। आगंतुकों का तांता लगा रहता था। आने वालों की आवभगत भी होती। घर में हमेशा तंगी बनी रहती। पुत्र कमाल बड़ा हुआ। परिवार में बनी रहने वाली तंगी का अच्छी तरह ख्याल था। उसने व्यापार व्यवसाय में ध्यान दिया। कबीर का जोर वहां भी शुद्धता और न्याय की कमाई पर रहता था। पुत्र को व्यवहारिक अध्यात्म की दीक्षा दी, वैसे ही संस्कार भी दिए। एक अन्य दृश्य में कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारते दिखाई दिए। जब धर्मों की एकता पर नहीं, उनके अनुयायियों में सामंजस्य पर उनका जोर था। बाहरी स्वरूप, कर्मकांड, प्रतीक और आचरण आदि में जमीन आसमान का अंतर हुए भी सब धर्म एक ही सत्य का उद्घोष करते हैं। वह सत्य अपने भीतर बैठा परमात्मा और बाहर उसी की अभिव्यक्ति का उद्घोष है। कबीर का निधन महगर में हुआ या काशी में, इस पर इतिहास के जानकारों में मतभेद है। कहते हैं उनका निधन हुआ तो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने अपने रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार करना चाहा। इस पर विवाद भी हुआ। हिंदू शव का दाह संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान दफनाना। यह कहानी ही होगी कि दोनों पक्ष के लोगों ने शव पर पड़ा कफन हटाया तो वह मृत काया के स्थान पर फूलों का ढेर था। आधे फूल हिंदुओं ने लिए, आधे मुसलमानों ने। दोनों संप्रदाय के लोगों ने अपने अपने विधान के अनुसार दाह और दफन किया। पंचतत्वों से बना शरीर अलग अलग प्रक्रिया से अपने मूल रूप में पहुंच गया। कथा इस सत्य की घोषणा करती है। एक वर्ग की मान्यता है कि अंतिम समय निकट जानकर वे स्वेच्छा से काशी छोड़कर महगर चले गए। उद्देश्य इस अंधी धारणा को तोड़ना था कि काशी मोक्ष नगरी है। वहाँ जो भी कोई मरता है वे मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस अंधविश्वास के कारण ही लोग काशी में आत्महत्या तक कर लेते थे।
महागर में मरने वालों को नरकगामी बनना पड़ता है। इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कबीर ने अपना अंतिम समय वहीं बिताया। महागर में ही शरीर छोड़ा। कौन कहता कि महागर में मरने से कबीर को कर्म बंधनों ने जकड़े रखा होगा। कबीर का जीवन ऐतिहासिक वर्णनों की अपेक्षा मिथकों और किंवदंतियों में ज़्यादा झलकता है। मुसलमान जुलाहे ने उनका लालन पोषण किया। कहते हैं वे किसी ब्राह्मण कन्या से जन्मे थे। उनके जन्म और लालन पालन में हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही धर्मों की छाया थी। हिंदू और इस्लाम दोनों ही धर्मों में छाए पाखंडों और अंधविश्वासों को कैसा कड़ा विरोध उन्होंने किया, वे सभी जानते हैं। इन प्रयासों की प्रतिक्रिया भी कम नहीं हुई। कुछ संप्रदाय वालों ने उन्हें जान से मरवाने की कोशिश की, तो कुछ ने उन्हें काशी से निष्कासित कर दिया। कबीर के जीवन से संबंधित अनेक घटनाएं श्री राम के मानस पटल पर उमड़ आई। वह आती जाती रही, शरीर छूटने के दृश्य के साथ समाप्त हुई और यह अंतर्दृष्टि जगा गई कि विद्या, विवेक का स्रोत अपना अंतस है। शास्त्र कितने ही पढ़ लिए जाएं, अपने भीतर प्रज्ञा का जागरण ना हो तो सब व्यर्थ है। इसके विपरीत अंतश्चेतना जागृत हो जाए तो कुछ पढ़ा लिखा है या नहीं, अंतर्दृष्टि अपने आप सब कुछ जानने समझने में समर्थ हो जाती है। समझ ही लेती है। कबीर की स्मृतियां पूरी हुई। उनका जीवन क्रम चलचित्र की भांति घूम गया। कुछ अंतराल के बाद इतिहास की दृष्टि से 100 साल बाद का समय शुरू हुआ। देश के हिसाब से महाराष्ट्र में, काल के हिसाब से औरंगजेब के आतताई शासन का युग। उस समय किसी भी व्यक्ति या समूह को अपनी आस्था के अनुसार जीने की सुविधा नहीं थी। अपने विश्वासों के लिए कीमत चुकाना पड़ता था। वह कीमत धन के रूप में भी हो सकती थी, दंड के रूप में भी। विभिन्न धर्म संप्रदाय, खासकर साधना और विद्या की भारतीय धाराएं इतनी दुर्बल और कुंठित हो गई थी कि आपस में ही लड़ने भिड़ने लगी थी, आत्मनाश करने में जुटी हुई थी। श्री राम के सामने आगे जो दृश्य आने वाला था, उसे जानने के लिए आप भाग 2 देखें। धन्यवाद।